इसका टायर चेंज होना ज़रूरी है। टायर चेंज करने के लिए वो इंडिकेट कर रहा है तो एक साइड से उसकी बेड अंदर से टूट चुकी थी। 18 टायर ज़्यादा चल रहा है या फिर 3-18 टायर ज़्यादा चल रहा है। आज हमारे शॉप पर ये बाइक आई है जिसका हमें रियर टायर चेंज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टायर डालना चाहिए, और सबसे मेन जो बहुत सारे कस्टमर है जो बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन से साइज़ का उनकी बाइक के लिए टायर सही है। 100 to 125 सीसी में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप टायर के अलग अलग साइजेस डाल सकते हैं अपने बाइक के लिए। सो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ ये कस्टमर जो है इन्होंने हमसे ही टायर पहला परचेस किया था और अभी फिर से हमारे पास ही आई है न्यू टायर परचेस करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। न्यू टायर फिटमेंट कैसे की जाती है, उसमें क्या होता है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से काम करना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस टायर की जो ट्रेड वेयर इंडिकेटर है वो आ चुकी है। टायर चेंज करने के लिए वो इंडिकेट कर रहा है कि अब इसका टायर चेंज होना ज़रूरी है। सो मैं इस टायर को खोल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसको हमने कब इंस्टॉल किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो डॉट कोड है वो बताता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2021 में की गई थी, और मैंने जब इस टायर को इंस्टॉल किया था इस बाइक में तो इसकी जो बिलिंग है वो जनवरी 2022 में की गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर ने इस टायर को 4 साल चला लिया है और अब इसकी बारी आती है इसको चेंज करने की। तो इस टायर को अब मैं फटाफट से खोल लेता हूँ न्यू टायर इंस्टॉल करने के लिए। अब आता है सबसे मेन टॉपिक कि आपको कौन से साइज़ का टायर, जैसे कि मेरे पास अभी स्प्लेंडर आई है या फिर दूसरी और भी कोई गाड़ी होती जो 100 to 125 सीसी में होती, तो आपको उसमें कौन सा टायर डलवाना चाहिए। जब ये बाइक शोरूम से आई थी तो हमने इसमें देखा कि इसमें 80-100-18 का टायर लगा हुआ था, लेकिन मैंने पर्सनली कस्टमर को रेकमेंड किया कि आप 80-100-18 का टायर ना डलवाएं बल्कि 3-18 का टायर डलवाएं, जिससे आपको एक्सेलेंट ग्रिप परफॉर्मेंस और एक्सेलेंट ब्रेकिंग के साथ आपको इसकी टायर लाइफ एनहांस्ड मिलेगी। जबकि उनका 80-100-18 वाला जो टायर था वो 15,000 किलोमीटर पर ख़त्म हो चुका था। और जैसे कि अब आप देख रहे हो कि हमने 2021 में टायर डाला था, ये टायर उनको 4 साल चला और उन्होंने 35,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है। तो बाइक के रियर टायर में कौन सा टायर का साइज़ लगाना सही है, 80-100-18 का टायर लगाना चाहिए या 3-18 का टायर लगाना चाहिए। अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आपको 3-18 का टायर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लोड कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है और आपको इसकी जो ग्रिप है इसमें आपको अलग अलग तरीके के डिज़ाइन थ्रेड्स मिलते हैं, जिससे कि आपको चॉइस होती है कि आप टायर को यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो 80-100-18 में टायर आते हैं वो मोस्टली यूनिडायरेक्शनल टायर आते हैं। यूनिडायरेक्शनल से मेरा मतलब है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यूनिडायरेक्शनल टायर है और इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ है 80-100-18। तो इसमें डायरेक्शन आता है कि आपको डायरेक्शन देखकर ही टायर को एग्जैक्टली व्हील में फिट करना है। अगर ये एरो उल्टा होता है तो ये टायर उल्टा घूमेगा, लेकिन गाड़ी तो सीधी चलेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इस एरो को देखकर टायर को सही से फिट करवाएं। जब मैंने पुराने टायर को रिम में से बाहर निकाला तो टायर काफ़ी एक्सेलेंट कंडीशन में था, लेकिन जब मैंने उसके बिड्स चेक किए तो एक साइड से उसकी बिड अंदर से टूट चुकी थी, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता था कि टायर रिम से अलग हो सकता था। तो अब हम इस रिम में न्यू टायर फिटमेंट करने वाले हैं। ये रिम जो है ये ट्यूबलेस नहीं है, ये ट्यूब टाइप वाला रिम है। तो इसमें हम ट्यूबलेस नहीं कर रहे, इसे ट्यूब टाइप ही बना रहे। इसका रीज़न ये है कि जो ट्यूबलेस के रिम आते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ट्यूबलेस रिम्स आते हैं, वो काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड होता है कि उसमें आपको ज़्यादातर लीकेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्यूब टाइप वाले में वाल डालकर उसको ट्यूबलेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेस ना हो। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि जो आपका कंपनी आपको जो ट्यूब टाइप या ट्यूबलेस टाइप देता है तो आप उसी तरीके से उसमें टायर फिट कीजिए। तो चलिए हम अब न्यू टायर को फिट करते हैं। फिट करने से पहले हम इसके अंदर पाउडर डालेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप इंजन के अंदर इंजन ऑयल डालते हैं वेयर एंड टेयर कम करने के लिए, उसी तरह से हम टायर और ट्यूब के बीच में जो वेयर एंड टेयर होता है उसको कम करने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे मेरे पास कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि जब आप ट्यूबलेस टायर फिट कर रहे हो तो आप उसमें पाउडर क्यों नहीं डालते हो। तो सिंपल सा रीज़न यही है कि उसमें ट्यूब नहीं होती, इसलिए हम उसमें जो पाउडर है हम वो यूज़ नहीं कर सकते।
तो टायर फिट होने के बाद में कस्टमर ने हमसे कहा कि आप इसमें नाइट्रोजन डलवा दो, क्योंकि ये जो बाइक है ये ज़्यादातर सिटी में चलती है, काफ़ी हीट होता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें नाइट्रोजन डलवा दो, जिससे कि इन्हें माइलेज में थोड़ा ज़्यादा माइलेज मिल जाता है और उनका जो टायर है वो ज़्यादा हीट भी नहीं होता। तो हम इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिल कर रहे हैं। अब हम इस टायर को फिट कर लेते हैं। फिट करने से पहले मेक श्योर कि इसमें चारों डैम्पर रबर्स लगे हो, और आपको ये भी देखना है कि इसके एक्सल को ग्रीस किया गया है नहीं। अगर ग्रीस नहीं होगा तो आप थोड़ा सा ग्रीस उस पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने जो कस्टमर को टायर सजेस्ट किया था पर्सनली, तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और उनकी जो एक्सपेक्टेड ईयर्स होता है जिसमें वो टायर चलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनका टायर चल गया है। 35,000 किलोमीटर उनका पुराना वाला टायर चल गया है, तो कस्टमर काफ़ी हैप्पी है। कमेंट में आप मुझे बताना कि आपके बाइक के रियर टायर कौन से साइज़ का है, और 80-118 टायर ज़्यादा चल रहा है या फिर 318 टायर ज़्यादा चल रहा है, या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।